जिस कल्चर में हम नर्चर हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी माँ और अपने बाप का नहीं पता, और अगर माँ का पता है तो बाप का नहीं पता। और इसीलिए बहुत ज्यादा केसेस हैं, करप्शन है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं, फादर्स मौजूद नहीं जो उनकी टेक केयर कर सकें। हाँ, वो उन्होंने अपने जज्बात में आकर, अपनी डिजायर में आकर बेबी पैदा तो कर लिया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। क्योंकि बरकत मिल जाना, टाइटल ले लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना ये बहुत बड़ी बात है। वफादारी से उस जिम्मेदारी को पूरे करते रहना ये बहुत बड़ी बात है। There are many people, they are not fulfilling their responsibilities. They receive blessing, but they are not fulfilling their responsibility. They are not taking care of their children. Yes, physically they are father. उनको father का title मिल गया, पर lack of testimony नहीं है, और इसीलिए बच्चे दूर हो जाते हैं। I was thinking about this thing, and I thought, a righteous father surrounded by wickedness, एक ऐसा बाप जिसके इर्द गिर्द सिवाय खराबी के और कुछ नहीं था, और उसका नाम नोहा था। A third character, a righteous father surrounded by wickedness, एक ऐसा बाप जिसके इर्द गिर्द वो जहां पर भी देखता है, जिधर भी देखता है, सिवाय बदी के उसे और कुछ नजर नहीं आता। And the thing we are, the situation we are living in this world is like that. हम जहां पर भी देखते हैं सिवाय बदी के हमें और कुछ नजर नहीं आता। You see television, you see internet, you see around government और सारी चीजें, you see all the wickedness, all the corruption. आपको इसके अलावा कम चीजें नजर आती हैं। मैं जब बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था, कल हम किसी जगह बैठे, वी वर टॉकिंग, और वहां पर ये गुफ्तगू हो रही थी, और एक भाई हैं, उन्होंने बताया कि अब 92 जेंडर्स हो गए। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार इसके लिए तो मुझे सेमिनार चाहिए, एक एक जेंडर्स जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड अ सेमिनार। और मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते कि इतने जेंडर्स बन गए। God created 2 genders, only 2, male and female. आदमी बाज नहीं आ रहा इसको बढ़ाने से। You know, हम लालची लोग हैं, हम satisfied people, we are not satisfied people. जो खुदा ने दिया है उस पर satisfied नहीं करते। खुदा ने जमीन दी रहने के लिए, हम कहते हैं मरीख पर रहना है, खुदा ने कहा इस पर रहो, पर हम कहां पर बसेरा डालना चाहते हैं? चांद के ऊपर, दूसरे सैयारों के ऊपर जिंदगी ढूंढ रहे हैं। बेसिकली वी आर ग्रीडी पीपल, और हम कुछ ना कुछ करके बढ़ाना चाहते हैं, जेंडर्स को भी बढ़ा लिया। आई डोंट अंडरस्टैंड। वी आर लिविंग इन अ करप्ट सोसाइटी, wherever we see different genders. स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जब बेबी पैदा होता है तो वो आपका नहीं रहता, वो गवर्नमेंट का हो जाता है। आपको पता है ये बात? स्पेशली इन दीज कंट्रीज। और अगर आप अपने बच्चे से बिहेवियर सख्ती से करेंगे तो गवर्नमेंट आपसे आपका बेबी ले लेगी, और वो कहेगी कि नो, he has right to say I am a male or female. He has right to say कि मैं कौन हूं। Can you imagine that? The corruption we are living, कि आज पेरेंट्स के पास इख्तियार होते हुए भी इख्तियार नहीं है। वो पैदा तो कर सकते हैं पर अपनी मर्जी पर चला नहीं सकते उनको, और इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। Are you with me? इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। I was thinking about manhood is taking away. कल एक की जगह पे जब जमाइमा भी बैठी थी, उसी जगह हम भी थे,
एक बेटे की बर्थडे थी, तो उसी जगह पे कुछ लोग रिलीजियस बातें कर रहे थे, वी वर जस्ट एंजॉयिंग, और वहाँ पर ये बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि आपको पता लगा कि आदमी का वर्ड जो है वो रिमूव किया जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा यार, और मुझे बताओ आपने कहाँ पे ये सुना है कुछ? तो वो कहते कि आप पहले बैट्समैन होता था, अब बैटर का वर्ड यूज किया जाता है, मैन बीच में से निकाल दो, बैटर पहले होता था ना, बैट्समैन आएगा, अब बैटर वर्ड जो है, तो चेयरमैन के वर्ड में से मैन वर्ड निकाला जा रहा है, सिर्फ चेयर का वर्ड डाला जा रहा है। तो कैन यू इमेजिन अटैक किस पर है? मेल पर और फीमेल पर। दोनों जेंडर्स जो खुदावंद ने बनाए, उनके ऊपर एक हैवी अटैक है, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को खो दें, who we are. God has created us. खुदा ने लिखा है, और खुदा ने आदम को जब बनाया, आदम हवा और आदम बनाया, मैन एंड फीमेल। सो इसके लिए जब मैं सोच रहा था पिछले दिनों, इतने जेंडर्स और कहां से हम आइडेंटिटी खो चुके हैं, हमें तो समझ ही नहीं है। तो कितना मुश्किल है कि अपने बच्चों को ही हम उनको बताएं, कितना और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया कि हम उनको दिन और रात उनके बारे में बताते चले जाएं। और जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, and I was thinking about the character, I prayed about that, कि खुदावंद ये कैसी बात थी। तो मुझे एक कैरेक्टर मिला, Genesis chapter 5 or verse 28. Genesis chapter 5 verse 28. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लिमक 182 बरस का था जब उससे बेटा पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम नूह रखा। नोहा, लिमक का बेटा नोहा। अब नोहा के ऊपर उसके फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग थी। लिमक के और भी बच्चे थे। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, बाइबल में लिखा है कि लिमक ने क्या कहा जब उसके बेटा पैदा हुआ। हम पता क्या कहते हैं जो बेटा पैदा होता है, इदियां अखां किदे वांगू दियां ने, नीलियां लग रही हैं। हम सबको जो है ना ये कलर्स पसंद है, हमें वो जो खुदा ने बनाई होती वो नहीं। कई दफा हम इसका कलर कैसा है, हाँ रंग बड़ा गोरा है। फिर हम कहते हैं किस जैसा लगता है, हम उसके नए नक्श मिलाना शुरू करते हैं, और हम फिर बताते हैं ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होकर प्रेसिडेंट बनेगा, ये बड़ा होकर MNA बनेगा, MPA बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं ये बड़ा होकर मसीह का गवाह बनेगा, जिसकी जिंदगी से यीशु का जलाल जाहिर हो, ये बड़ा होकर टेस्टिमनी देगा, इसकी जिंदगी में यीशु का जलाल जाहिर होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब नूह का नाम रखा गया, नोहा, रेस्ट, जिसका मतलब है रेस्ट एंड पीस, तो दुनिया में पीस नहीं था, अफरा तफरी थी, विकेटनेस थी, परेशानी थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, वहां पर भी जेंडर्स की प्रॉब्लम थी, गंदगी थी। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है, बाइबल में लिखा है कि उसके बाप ने क्या कहा, नोहा का नाम रखा, और फिर प्रोफेसी की। व्हाट वाज द प्रोफेसी? ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की, हमें आराम देगा। Can you imagine the hope? Can you imagine the expectation? What he was expecting. Lamech knew what happened with Adam. मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के साथ क्या हुआ? मेरे फादर और मेरी मां ने गुनाह किया, जिससे जमीन लानती हो गई, कर्स आ गया दुनिया में, because of their sin, disobedience. And you know what he prayed about this?
He said, he is the child who will bring rest and peace on this earth. That was the prayer of Lamech. कभी आपने ये दुआ की है? This is a question you can ask. खुदावन दुनिया में बदी बहुत है, मेरा बेटा इस दुनिया में रोशनी बने. दुनिया में तारीकी बहुत है, ये नूर बनकर चमके. आपको पता है हम बच्चों के लिए हमेशा फ्यूचर तलाश करते रहते हैं, प्रॉपर्टीज, पैसा तलाश करते हैं, और हमें नहीं पता होता कि जिस प्रॉपर्टी को हमने सालों, पता नहीं कितने साल मेहनत करके कमाया, अगर बच्चे की तरबियत ना हो, अच्छा इंसान ना उसे बनाया हो, तो वो चंद दिनों में उसे बेच के खा जाएगा, क्योंकि उससे उसकी कदर नहीं है. उसने उस प्रॉपर्टी पर, उस पैसे पर कोई मेहनत नहीं की. He was just enjoying. एक बेटा अपने बाप के पास आता है और कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए. शायद आपने पहले ये मिसाल सुनी हो मेरे मुंह से. उसका बाप कहता है ओके, आई विल गिव इट टू यू, लेकिन तुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. यू वर्क, 3,000 कमा, जितने ऊपर डलेंगे मैं दूंगा, पर कम से कम 3,000 यू नीड टू अर्न. वो कहते हैं बात ही कोई नहीं. मां कहती है ठीक है. दूसरे दिन अपने पर्स से 3,000 देती है, अपने बेटे को कहती जाओ बाप को दिखा दे मैंने कमा ली है 3,000. तो वो अपने बाप के पास लाके कहता है डैड, I have earned $3,000. Now you need to buy a motorcycle for me. और डैड जो है वो अंगीठी के पास, फायर प्लेस के पास बैठा होता है और उसको लुक देता है, उससे कहता है ओके शो मी. वो पैसा देखता है, पैसा पकड़ के, अमीर होता है, पैसा पकड़ के अंगीठी में फेंक देता है. और वो सोचता है व्हाट अ क्रेजी डैड, व्हाट ही इज डूइंग. ये बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग चल गया है, इसे समझ नहीं आ रही. और वो पैसा जलता रहता है, डैड उसका मुंह देखता रहता है बेटे का. वो बेटा कुछ नहीं करता, चला जाता है, कहता है वर्क एंड देन कम बैक. और फिर वो जाता है, मां को बताता है. मां कहती चल 2 हफ्ते ठहर जा. मेरा बेटा रंग खराब हो जाएगा, तो काम करेगा थे, मैं आपको पैसे दे दूंगी, मजदूरी तो नहीं ना करनी. 2 हफ्ते के बाद 3,000 फिर मिलता है, फिर जाता है, सेम सिचुएशन रिपीट. बाप वहीं पे बैठा होता है, बुजुर्ग होता है, पैसा देखता है, बेटे को देखता है और पैसा अंगीठी के अंदर फिर से फेंक देता है. ओ बेटा तो सत्या जाता है कि ये क्या बात हुई. फिर से मॉम ही डिड सेम थिंग. वो कहते हैं कोई बात नहीं. मॉम कहती है 2 दफा रिपीट होने के बाद बेटा तेनू काम करना पड़ेगा, गो एंड वर्क. बेटा जाता है, फिर उसे 15 दिन नहीं लगते, फिर उसे 1.5 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं. जब आया होता है तो यहाँ पे निशान, बाजुओं पे ब्रूजेस, निशान, रंग भी फिटका होता है और कुछ हल्के भी पड़े होते हैं. और डैड को कहता है डैड आई हैव अर्न $3,000. कहता है ओके शो मी. वो देता है, नोट भी जरा पुराने, जरा कुछ कमाए हुए, लगता है कि ये पसीने से कमाए हुए हैं. तो जब वो अपने डैड के हाथ में देता है, डैड ऐसे पकड़ता है और फिर ऐसे अंगीठी में फेंकता है. तो वो जो बेटा पहले उन पैसों को देखता रहता है, वो उन्हीं पैसों के साथ जंप करता है उस अंगीठी के अंदर और वहां से उन पैसों को फायर प्लेस से अपना हाथ डालकर निकालता है. और उससे ये पता लगता है, कहता है डैड व्हाट, ये आपने क्या किया, ये मैंने मेहनत से कमाए थे. कहता है बेटा जो मेहनत से कमाए होते हैं उसका यही एहसास होता है कि आपने अपने हाथ जलने की फिक्र भी नहीं की. वो मेरी मेहनत के थे और जब जल रहे थे तो देख रहा था. ये तेरी मेहनत के हैं और जब जल रहे थे तो तुझे एहसास हुआ, तूने इनको जलने नहीं दिया. That was the lesson. So नोहा के सामने
एक लेसन था। खुदावंद ने लेमक क्या कहता है कि ये उस प्रॉब्लम को दूर करेगा जो प्रॉब्लम आदम ने कमाई। आदम ने क्या कमाया था? लानत। आदम ने क्या कमाया था? खुदावंद ने उसे कर्ज किया कि तेरे सबब से जमीन लानती हुई, अब तू मेहनत और मुशक्कत की रोटी खाएगा। और खुदावंद से उसने दुआ की। लेमेक वाज अ प्रेयरफुल पर्सन। उसने कहा वो मुझे आराम देगा। और लिखा है नूह की पैदाइश के बाद लेमेक 595 बरस जीता रहा। कितने बरस? 595 बरस। और लेमेक की कुल उम्र 777 बरस की हुई, तब वो मरा। और जब वो मरा तो लिखा है नूह 500 बरस का था जब उससे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए, 3 बच्चे। और लिखा है रोए जमीन पर आदमी बढ़ने लगे और उनके बेटे और बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। आगे चलूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब दुनिया में बहुत बदी थी, खुदा ने देखा जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलाउल हुआ और दिल में गम किया। कैन यू इमेजिन दैट कि खुदावंद ने गम किया बिकॉज ऑफ ह्यूमन। what was the reason? यार इन्हें सोचा। आपको पता है नेगेटिव थिंकिंग, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। most of the thing we have in our life we think negativity, बुरे ख्याल, अच्छे ख्याल नहीं हम किसी के लिए सोचते। तो खुदा ने कहा सदा ही बुरे होते हैं यार, कभी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है इनकी, ये हमेशा बुरा सोचते हैं। और जब मैं इसके बारे में देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि किस तरह से जब खुदावंद ने उससे बात की, तो नूह के बारे में चंद एक अचीवमेंट बताऊंगा। इसको हम नेक्स्ट संडे भी कवर करेंगे, इसी बात को। नूह के बारे में चंद एक चीजें जो मैंने यहाँ पर नोटिस की। ही रेज्ड हिज फैमिली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सट्रीम विकेडनेस। ही रेज्ड हिज फैमिली when time was very good। कई दफा हम पता क्या कहते हैं, बाहर के मुल्कों में मैं अपनी फैमिली अच्छे तरीके से रेस करूंगा जहां पर विकेडनेस नहीं है, एरिया बहुत अच्छा होना, सब चीजें। और बाइबल बताती है he raised his family during a time of extreme wickedness। चैप्टर 6 वर्स 5 में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया में बहुत बदी थी। नंबर 2, what I have learned, he raised, उसने अपनी फैमिली को इस तरह रेस किया अ टाइम ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस। चैप्टर 6 वर्स 11 में यह बात लिखी है, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई और वो जुल्म से भरी थी। एक्सट्रीम वायलेंस, जुल्म से भरी थी। गन वायलेंस बहुत था उस टाइम, शायद पिस्टल नहीं थी, छुरी चाकू बहुत थे, किडनैपिंग बहुत थी। एक्सट्रीम वायलेंस, अगर बाइबल बता रही है एक्सट्रीम वायलेंस, इसका मतलब कि आप सोचे अब्राहम के दौर में जब उसकी बीवी उसके साथ जाती है तो वो डर के उसे कहता है कि नहीं, जब लोग तुझे पूछेंगे तो बहन कहना। वायलेंस इतना था कि किसी की खूबसूरत बीवी को भी देखते थे तो उसको छीन लेते थे। वायलेंस। और फिर बाइबल ये बताती है कि he raised his family during a time when God and his ways were being ignored। उसने कब उस फैमिली को रेस किया? जब लोग इग्नोरेंस में रहते थे, लोग खुदा को प्यार नहीं करते थे। लिखा है और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा वो नाराज हो गई क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, कितने किस्म की जेंडर्स हैं? 92 तो मुझे पता लगा। अरे कल इंटरनेट खोलने तो 94 हुए। उनके भी हो कि यार हमने 100 तक जाना है, 200 तक करने हैं। कोई जेंडर ऐसे बनाइए, क्रिएट करिए कि सुनने का भी मजा आए। Can
यू इमेजिन, बाइबल में लिखा है जमीन पर नजर की और देखा वो नाराज हो गई और हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। जो खुदा ने तरीके बताए वो नहीं पसंद आए, मेरे तरीके ठीक है। चौथी बात जो मैंने नूह की जिंदगी में देखी, पहली बात कब उसने रेस किया एक्सट्रीम विकेटनेस में, बहुत बदी थी। दूसरी एक्सट्रीम वायलेंस। तीसरी बात इग्नोरेंस। चौथी बात ही रेज्ड हिज फैमिली अगेंस्ट बैकड्रॉप, कि जब लोग, बाइबल में लिखा है चैप्टर 6 वर्स 17, आपके सामने पढ़ देता हूं और क्लियर हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है, देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे, पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा। उसने उस वक्त अपनी फैमिली को रेस किया जब होपलेस सिचुएशन थी, खुदावंद की जजमेंट आने वाली थी। और आज मैं और आप भी इसी तरह से अपने खानदान को रेस कर रहे हैं, जजमेंट आने वाली है खुदावंद की। जीसस इज कमिंग बैक। नोहा रेस फैमिली एक्सीडिंग, जब बहुत ज्यादा वायलेंस था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू आर फेथफुल विद गॉड, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप नूह की स्टोरी को पढ़ना शुरू करें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, नूह का नसबनामा यह है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था। नूह खुदा के साथ चलता था। पहली उसकी खूबी बताई वो रास्तबाज था। दूसरी उसकी खूबी बताई कि वो बेऐब रहने की कोशिश करता था। तीसरी उसकी कोशिश बताई, बिकॉज ही वॉज वॉकिंग विद गॉड एवरी डे। खुदा के साथ चलना, रास्तबाज रहना कोई आसान बात नहीं, लेकिन अब हमारे लिए तो उससे भी आसान हो गया, क्योंकि हम यीशु की रास्तबाजी, वी हैव जीसस क्राइस्ट, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो हमें ढांक देता है। तो मैं, खुदावंद ने जिंदगी दी तो हम इसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हाउ ही वॉक्ड विद गॉड, उसके अंदर क्या बातें थी। पहली बात करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि जब हम इस बात को सीख रहे हैं तो हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम दुआ शुरू कर देंगे। बिकॉज हिज रिलेशनशिप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, हिज रिलेशनशिप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा रिलेशनशिप पता क्या होता है खुदावंद के साथ? जैसे खुदावंद की बंदी ने ये चीज बताई कि हम पसंद करते हैं आसान चीजों को। वी डोंट वांट टू वर्क हार्ड। हम आसान चर्च पसंद करते हैं। हम चर्च भी वो पसंद करते हैं जी थोड़ा टाइम लगे, कोई पौने को घंटे का चर्च होना चाहिए। डांस पार्टी में हम चाहे 6 घंटे बैठे रहे, जहां पर इस तरह दुनियादारी की बातें हों वहां पर हम पूरी रात बैठे रहेंगे। लेकिन जिसके साथ रिलेशन होता है, जिस महबूब से आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी बीवी हो या पसंद हो कोई, उसके साथ टाइम गुजरने में आपको पता नहीं लगता। पर जिससे आप प्यार नहीं करते, वो 1 घंटा भी 1 दिन लगता है, 1 साल लगता है प्यार की हर वक्त। जो खुदा को प्यार नहीं करते वो खुदा के साथ चल भी नहीं सकते हैं। और खुदा के साथ चलना नॉट जस्ट फिजिकली बट स्पिरिचुअली, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। मैं जब इसके मतलब देख रहा था कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो पहली जो बात हम देखते हैं, वी लिसन टू हिम व्हाट ही टॉक टू मी। आप सोचे, सारी दुनिया एक तरफ, आजकल इंटरनेट पे फॉलोइंग बड़ी चलती है। आजकल मैं जब देखता हूं लोग उनको पसंद करते हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इतने फॉलोअर्स हैं, मैनू ये दसो शैतान दे कितने फॉलोअर्स ने? टेल मी। खुदा से ज्यादा है ना? पॉपुलैरिटी उसकी ज्यादा है ना? सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है। डोंट फॉलो के फॉलोइंग कितनी है? एक बंदा पूरी दुनिया सारी
इब्लीस के कब्जे में एक बंदा who was walking with the Lord, good relationship, listening to God, उसने कहा मैं नहीं बिगाड़ना अपना तरीका. I am not going to compromise with this society. I am not going to compromise my ways. I am not going to sell my purity. I am not that cheap. I am going to take care of my family. मैं अपनी 8 जानों की फिक्र करूंगा, बमा 7 जानों की. मैं अपने बेटे और बहुओं की और अपनी बीवी की फिक्र करूंगा. मैं अगर आपको मौका मिले तो अमेरिका में एक दी एनकाउंटर आर्क एक एक्सपीरियंस है, आप जरूर जाकर उसे देखिए. इट्स नॉट टू फार, इट्स अबाउट 7 or 8 hours फ्रॉम हियर. हमें मौका मिला 2019 में जाकर उसको देखने का. अगर आपको मौका मिलता है अपने बच्चों को लेकर जाएं, एंड देन यू विल सी कि उस नूह ने किस तरह से कमाल दिखाया, रिश्ता उसका कितना मजबूत था. हम गौर करें, इलाई के अंदर टाइटल तो था, टेस्टमनी नहीं थी. इब्राहिम के अंदर टाइटल भी है और टेस्टमनी भी है. नूह के अंदर टाइटल भी है और टेस्टमनी भी है. क्या मेरे अंदर टाइटल है? आजकल बहुत सारे फादर्स हैं जो फादर्स नहीं बनना चाहते, वो मुंडा बन के फिरना चाहते हैं. मुंडा समझते? लड़का जी मैं बाप ना लगा. कई तो लड़कियां बहनें भी बड़ी खुश होती, लोग की समझते नहीं मेरा ब्याह नहीं होया होया, देखो मैं किससे पास लागनी है मां. और कई लोग तो अपनी एज छुपाना शुरू कर देते हैं. ओ जी, और जैसे जैसे एज में जाते हैं वो 30 के बाद जो है ना 30s में ही रहते हैं. मैं हैरान होता हूं कि खुदा की वफादारी को इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं. जितनी उम्र हो उतनी बताए तो आपको उतनी ज्यादा खुदा की वफादारी नजर आएगी. इतने साल हो गए खुदा मेरे साथ वफादार है ना. लेकिन हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, खुदा की वफादारी को शॉर्ट कर देते हैं. तो एज ना छुपाया करें, ये खुदा की वफादारी को जाहिर करती है. बाप होने से इनकार ना करें कि मैं बाहर जाऊं और मुझे लोग समझे ना. नहीं, बताएं कि यू आर ग्रैंडफादर, यू आर फादर. खुदावंद ने आपको बरकत दी है. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे. आइए एक दूसरे के लिए हम दुआ करना शुरू करें. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके. गॉड ब्लेस यू.